प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा। आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय वार्ता में कई मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मणिपुर के लिए रवाना। मणिपुर में कुकी मैतेई विवाद के हिंसा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे अहम बैठक। उत्तराखंड में भारी बारिश बनी आफत। कई जगहों पर भूस्खलन। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। उत्तराखंड के चमोली में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई तीव्रता। भूकंप से किसी तरह की जनहानि। और बेंगलुरु में सामने आए डेंगू के 80 नए मरीज। डेंगू से अब तक 6 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। स्वागत है आपका टीएनपी टी बुलेटिन में। और इस बुलेटिन के दौरान हम आपको उन सभी खबरों से रूबरू कराएंगे जो कि आज की प्रमुख खबरें हैं। राष्ट्रीय खबर हो, अंतर्राष्ट्रीय खबर हो या फिर गांव की खबरें, जो खबरें प्रमुख तौर पर सुर्खियां बटोर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास टीएनपी टी बुलेटिन। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा है आज। बता दें कि तीसरे कार्यकाल में रूस का पहला दौरा है पीएम मोदी का। व्यापार और सामरिक सहयोग पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के लिए रवाना होने वाले हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार पीएम मोदी रूस के दौरे पर जाएंगे और इस दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कई अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा भी करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है। व्यापार और सामरिक सहयोग पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ वार्ता करेंगे। व्यापार को लेकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो वहीं आपको बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद पीएम मोदी एक के बाद एक विदेश के दौरे पर पहुंच रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने कई अलग अलग देशों का यहां पर दौरा किया था। इटली भी पीएम मोदी गए थे। G7 देशों की मीटिंग में पीएम मोदी शामिल हुए थे। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। तो दोनों देशों के बीच वैश्विक मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। व्यापार को लेकर द्विपक्षीय वार्ता होगी। सामरिक सहयोग पर भी चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा है आज। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी पहली बार रूस का दौरा करने वाले हैं। राष्ट्रपति पुतिन से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि दोनों ही देशों के बीच व्यापार को लेकर, सामरिक सहयोग को लेकर चर्चा होगी। तो वैश्विक मुद्दों को भी लेकर विचार विमर्श करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मणिपुर दौरा है आज। बता दें कि कुकी मैतेई विवाद के हिंसा पीड़ितों से मुलाकात राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर आज जाएंगे। आपको बता दें कि इस दौरान मणिपुर में जो ताजा हालात बने हुए हैं, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो विवाद की स्थिति पिछले 1 से 1.5 सालों के बीच लगातार हमने देखा। आपको बता दें कि इस हिंसा के पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। वहीं कांग्रेस के अधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे राहुल गांधी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी कुकी और मैतेई समुदाय
के हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेताओं के साथ मणिपुर में बैठक भी करेंगे। अलग अलग मुद्दों को लेकर वहां पर चर्चा होगी और कुछ रणनीतियां भी बनाई जा सकती है। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ एक तरफ बैठक है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राहुल गांधी मणिपुर पहुंचकर कुकी और मैतेई विवाद के हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों दरअसल राहुल गांधी अलीगढ़ भी पहुंचे, हाथरस भी पहुंचे। हाथरस में जो भगदड़ मची थी, उस हादसे से जो लोग जूझ रहे हैं, उस हादसे के पीड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात की और ऐसे में अब मणिपुर जाकर राहुल गांधी हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तो वही बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, जहां भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सीएम धामी ने अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों को हाई अलर्ट में रहने का आदेश दिया गया है। कई जिलों में स्कूलों को बंद करने की घोषणा भी की जा चुकी है। खराब मौसम की वजह से चार धाम यात्रा भी अस्थायी रूप से रोकी गई है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में मानसून एक्टिव हो चुका है और ऐसे में उत्तर भारत के तमाम ऐसे राज्य हैं जो कि भीषण बारिश से जूझ रहे हैं और कई ऐसी जगह है जहां पर बाढ़ की भी स्थिति बन चुकी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमाम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जो कि भारी बारिश की चपेट में हर साल आते हैं और ऐसे में उत्तराखंड में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश सीएम धामी ने दिए हैं। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी की घोषणा भी कर दी जा चुकी है। खराब मौसम की वजह से चार धाम यात्रा पर भी इसका असर दिख रहा है और चार धाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, यानी अगले आदेश तक मौसम जब तक ठीक नहीं होता है, मौसम विभाग की ओर से राहत भरी संभावना जब तक नहीं जताई जाती है, तब तक चार धाम यात्रा को अस्थायी रूप से यहां पर रोका गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने मीटिंग कर अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के आदेश दिए। और चलिए अब बात करेंगे अखबार में प्रकाशित खबरों की। दरअसल कल से ही पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और 53 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है 1971 के बाद, जब पूरी रथ यात्रा एक बार फिर से 2 दिनों तक चलने वाली है। आपको बता दें कि कल शाम से ही इसकी शुरुआत हुई और हमने कई अलग अलग तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर देखा था, लेकिन अमर उजाला में खबर प्रकाशित की गई है और यहाँ पर दरअसल जानकारी दी गई है। चूंकि कल देखिए लाखों की संख्या में जगन्नाथ यात्रा में लोग शामिल थे। 53 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, 1971 के बाद ऐसा मौका मिल रहा है कि 2 दिनों तक रथ यात्रा होने वाली है, यानी कल शाम से जो रथ यात्रा शुरू हुई है वो आज भी जारी रहेगी। लेकिन इन सब के बीच चूंकि लाखों की संख्या वहां पर पहुंचती है, यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। उसमें दरअसल आपको बता दें कि भगदड़ भी मची, 400 श्रद्धालु घायल हुए हैं। आपको बता दें कि एक की मौत हुई है। एक तरफ बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो ऐसे में आपको बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा कल से पुरी में शुरुआत हुई है। 2 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। अमर उजाला में नीचे की तरफ इस खबर को प्रकाशित किया गया है और उसमें सुंदर सा दृश्य भी पूरी जगन्नाथ यात्रा का दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर यह भी जानकारी दी गई है कि भगदड़ में एक की मौत हुई है। 400 से ज्यादा लोग इस भगदड़ की चपेट में आए थे, यानी जब भगदड़ मची थी तब आसपास 400 के आसपास लोग वहां पर थे। सभी लोग इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए और उसके बाद अभी तक जिनकी गंभीर स्थिति बताई जा रही है वो दरअसल 15 की संख्या है। अस्पतालों में उनको भर्ती करा दिया गया है, चूंकि मेडिकल की टीम वहां पर मौजूद रहती है। हर साल इसी तरीके से धूमधाम तरीके से जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत होती है, लेकिन कल की जो भीड़ थी वो पिछले कई सालों के मुकाबले काफी ज्यादा थी। एक तो यहाँ पर काफी अच्छा सहयोग 53 सालों के बाद बना है, यानी 1971 में ऐसा ही सहयोग बना था जिसके कारण 2 दिनों तक रथ यात्रा चली थी। तो वहीं दूसरी तरफ कल जब ऐसा सहयोग बना तो पूरे विश्व भर से कोने कोने से लोग यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की पूजा पाठ करने के लिए, दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते। आपको बता दें कि पूरे ओडिशा में या फिर छत्तीसगढ़, रायपुर, ओडिशा से सटे हुए इलाकों में जगन्नाथ भगवान की यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है और भगवान की रथ यात्रा के दौरान कई लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर दूर दूर तक पहुँचते हैं और भगवान के दर्शन पूजन भी करते हैं। तो ये तस्वीरें भी हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ
जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई है। पूरी में धूमधाम से हर साल इस यात्रा को निकाला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हर दूसरे शहर से ऐसी सुंदर तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, जहां पर लोग अपने अपने घरों से भी कुछ ऐसे लोग जो कि साथ में मिलकर रथ यात्रा का आयोजन भी कर रहे हैं और लाखों की संख्या में हर साल लोग पुरी में पहुंचते। लेकिन इन सब के बीच एक जो खबर थी, दरअसल वो हल्की परेशान करने वाली ज़रूर थी, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर राहत की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि कल जो भगदड़ मची थी रथ यात्रा के दौरान, 400 लोग वहां पर भगदड़ के दौरान इसकी चपेट में आए। 15 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक शख्स की मौत हो गई है। तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा आज भी जारी रहने वाली है। कल शाम से दरअसल यात्रा की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि 2 दिनों तक आज ये यात्रा चलने वाली है और उसके बाद अगले 7 दिनों तक इसी तरीके से पूजा पाठ, दर्शन पूजन भी जारी रहने वाला है। तो जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का उल्लास जो है वो पूरे विश्व भर में देखने को मिल रहा है। चूंकि 53 साल बाद पुरी की रथ यात्रा 2 दिनों की है। 1971 में इसी तरीके का संयोग बना था, जिसके बाद 2 दिनों तक रथ यात्रा जारी रही थी। और वहीं 53 साल बाद एक बार फिर से कल ये संयोग बना, जिसके कारण कल शाम रथ यात्रा की शुरुआत हुई और आज भी रथ यात्रा जारी होने वाली है। आपको बता दें कि शाम के बाद रथ को खींचा नहीं गया, यानी जब दरअसल कार्यक्रम की शुरुआत हुई, रथ यात्रा की शुरुआत हुई, तो जब तक वहां पर रथ पहुंचा वहीं तक इसे रखा गया और उसके बाद एक बार फिर से सूर्योदय के बाद रथ यात्रा को खींचा जाएगा। बता दें कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ सूर्यास्त के बाद दरअसल रुक गए और अब रात की पूजा और सोमवार की सुबह की जो पूजा होगी वो रथों पर ही होगी। तो तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से आ रही है। एक तरफ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि नियमित पूजा पाठ के बाद करीब आज सुबह 9 बजे से रथ यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी जाएगी। जगन्नाथ मंदिर के पंचांगकर्ता डॉक्टर ज्योति प्रसाद के मुताबिक आज सुबह भगवान की मंगला आरती 4 बजे हुई और इसके बाद सुबह 7 बजे भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया। भगवान की कृपा से हर साल हम ये रोबो रथ यात्रा निकालते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है, साइंस और संस्कृति का समन्वय करके हम पूरे विश्व को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यदि विज्ञान का विवेकपूर्ण हम उपयोग करें तो विश्व शांति की स्थापना होगी, विश्व में विकास होगा। तो बस इसी मैसेज के साथ हर साल हम ये रोबो रथ यात्रा निकालते हैं। रोबोट मॉडिफाई किया है। हमारा जो प्रेजेंट मॉडल है वो जगन्नाथपुरी के नंदीघोष रथ की प्रतिकृति है, जिसके नीचे हमने 100 आरपीएम की मोटर वाले 6 व्हील्स लगाए हुए हैं और जो कंट्रोलर है ब्लूटूथ कंट्रोलर है और मोबाइल की मदद से ये रथ चलता है। आगे क्या सोचा है? और चलिए नीट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। बता दें कि मामले में दाखिल 38 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में आज 38 दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होगी। तो नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दाखिल की गई हो और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। मामले में दाखिल 38 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। दैनिक भास्कर में भी इस खबर को फ्रंट पेज पर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। आपको बता दें कि दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले को लेकर सुनवाई होने वाली। 24 लाख छात्र हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में कई गिरफ्तारियां भी नीट पेपर लीक कांड में हुई है। आपको बता दें कि जो ये तार नीट पेपर लीक मामले से जुड़े वो दूसरे अलग परीक्षाओं के भी पेपर लीक के तार यहां पर जुड़ते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में दाखिल 38 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में भूकंप महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता मापी गई है। भूकंप से किसी तरीके की जान माल का कोई नुकसान नहीं है। तो उत्तराखंड के चमोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 मापी गई है। भूकंप से किसी तरीके के जान माल का कोई नुकसान नहीं है। तो एक तरफ बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों के लोग परेशान हैं, बारिश से त्रस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। गनीमत यही रही कि इस दौरान किसी के हताहत की कोई खबर सामने नहीं आई। आपको बता दें कि 3.5 रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई। और चलिए बड़ी खबर बेंगलुरु से आपको बता दें, जहां डेंगू से 6 लोगों की मौत हुई है और 80 नए मरीज सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में 80 नए मरीज डेंगू के सामने आए हैं, तो वहीं 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग में नए मरीजों की संख्या को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की भी ओर से एंटी लार्वा का छिड़काव समय समय पर कराया जा रहा है और जिन क्षेत्रों में दरअसल डेंगू के मरीजों की संख्या ज्यादा है, वहां पर भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक तरफ अलर्ट भी जारी किया जा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लोगों को सावधानियां बरतने के लिए भी अपील की जा रही है। चूंकि बारिश के मौसम में डेंगू के कई मामले सामने आते हैं और ऐसे में मॉनसून पूरे देश भर में एक्टिव हो चुका है और बेंगलुरु में 80 नए मरीज डेंगू के सामने आए हैं। 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। बेंगलुरु से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि डेंगू के मरीजों की संख्या के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 80 नए मामले सामने आए। आगे बढ़ेंगे, जहां हाथरस घटना को लेकर राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। कहा, हादसा इतना दुखद है कि परिजनों से मिलते समय मेरे पास सांत्वना के लिए शब्द भी कम पड़ गए। दोषियों को कठोर सजा दी जाए जिससे दोबारा ऐसी घटना ना हो। तो वहीं राहुल ने हादसे के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है और मुआवजे की राशि बढ़ाने की भी मांग की। आगे बढ़ेंगे, जहां टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। महुआ पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर रेखा शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर रविवार यानी 7 जुलाई को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नए क्रिमिनल कानूनों के सेक्शन 79 शब्दों, इशारों या हरकतों से महिला की अस्मिता का अपमान करना, जो कि इस धारा में शामिल है, उसके तहत एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि 4 जुलाई को रेखा शर्मा हाथरस में हुई भगदड़ में घायल महिलाओं से मिलने के लिए पहुंची थी और इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति छतरी लेकर रेखा शर्मा के पीछे चल रहा था। इसे लेकर महुआ मोइत्रा ने कहा कि रेखा अपने बॉस का पैजामा पकड़ने में व्यस्त है। हालांकि बाद में महुआ ने पोस्ट भी डिलीट कर दिया था। पूरे देश में बारिश ने कहर बरपा रखा है। तमाम राज्यों में धीरे धीरे इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं। उत्तराखंड की गढ़वाल डिवीजन में भारी बारिश के चलते 4 धाम यात्रा रोक दी गई है, तो वहीं बद्रीनाथ विष्णु प्रयाग नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड के कारण सड़कें ब्लॉक हो गई है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। असम के 29 जिलों में बारिश और बाढ़ की वजह से 23 लाख लोग भी प्रभावित हुए हैं। अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 27 जिलों में 577 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं और इनमें से 5 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी 15 लाख से ज्यादा जानवर प्रभावित हुए हैं। बता दें कि 6 गेंडे समेत 114 जानवरों की मौत हो चुकी है और वहीं उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में बारिश से संबंधित घटनाओं में 13 लोगों की मौत हुई। रिलीफ डिपार्टमेंट के मुताबिक 2 लोगों की मौत बिजली गिरने से, 1 व्यक्ति की मौत डूबने से, जबकि 3 लोगों की बारिश संबंधित घटनाओं से मौत हुई। इसके साथ ही मुंबई से सटे ठाणे जिले में जोरदार बारिश के कारण वाशिंद स्थित सृष्टि फार्म हाउस के आसपास पानी भर गया, जिससे यातायात भी बाधित हो गया। तो देश भर में बारिश का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि मॉनसून एक्टिव होने के बाद तमाम ऐसे राज्य हैं पूरे देश भर में जहां पर इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। आपको बता दें कि एक तरफ मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर अगले कुछ दिनों में राहत की उम्मीद नहीं जताई गई है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तराखंड में हालात ऐसे बन चुके हैं कि स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा भी की जा चुकी है। असम की बात करें तो असम में भी इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं, कई लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि यहां पर मौसम विभाग की भी ओर से अलर्ट जारी करते हुए प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है।
और चलिए अब बात कर लेंगे खेल जगत की। आपको बता दें कि टी20 सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और कल भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला देखने को मिला। शुभमन गिल इस बार के टी20 सीरीज के कप्तान बनाए गए हैं और कल मैच की शुरुआत लगभग शाम के 4:30 बजे के आसपास हुई थी और यहां पर भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर श्रृंखला में 1-1 का जो स्कोर है वो बराबर कर लिया है। खबर को भी प्रकाशित किया गया है जनसत्ता अखबार में और जहां पर अभिषेक शर्मा के शतक की यहां पर जिक्र की गई है। ऋतुराज गायकवाड़ के 77 रनों की नाबाद पारी की भी यहां पर जिक्र की गई है। पिछले दिनों हमने देखा कि भारत ने टी20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीता, जिसके बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। तो वहीं दूसरी तरफ टी20 सीरीज में शुभमन गिल को कप्तानी दी गई है, उनके हाथ में कमान दी गई है और कल भारत और जिम्बाब्वे के बीच जो पहला मैच हुआ उसमें पहले मैच में ही भारत ने जिम्बाब्वे को हराते हुए स्कोर 1-1 का कर लिया है। और यहां पर चाहे अभिषेक शर्मा की बात कर ले जिन्होंने शतक जड़ा और उसके बाद से ही उनकी खेल को लेकर उनकी वाहवाही भी हो रही है। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि पिछले लंबे समय से अपनी पारी का इंतजार भी कर रहे थे, 77 रन उन्होंने बनाए, नाबाद पारी उन्होंने खेली, जिसके बाद उनकी पूरी तारीफों के पुल भी इस अखबार में बांधे गए हैं। चलिए फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। देखते रहें TNP न्यूज। नमस्कार। टीएनपी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। TNP न्यूज़ नमस्कार।